वेलकम बैक माय बेसिक क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे स्थानीय मान निकालना। तो देखिए, संख्या के प्रत्येक अंक के दो मान होते हैं। एक होता है स्थानीय मान और एक होता है अंकित मान। तो अंकित मान तो कभी चेंज नहीं होता है और स्थानीय मान स्थान के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 से 9 तक गिनतियाँ लिखी हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 का अंकित मान 1 ही रहेगा, 2 का अंकित मान हमेशा 2 ही रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8 और 9 का 9। यानी जो अंक है उसका अंकित मान तो वही रहेगा, कभी बदलता नहीं है। लेकिन स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदल जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक संख्या बनाते हैं, जैसे 4375। अब यहाँ पे देखिए, 5 का जो अंकित मान है वो तो 5 है ही, लेकिन इसका स्थानीय मान यहाँ पर 5 ही है क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। अब यहाँ पे आ जाओ 7 का अंक। 7 का अंक देखिए, इसका अंकित मान तो 7 ही रहेगा, लेकिन इसका स्थानीय मान 70 हो गया है क्योंकि यह अंक दहाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा अंक है सैकड़ा के स्थान पर, तो इस 3 के अंक का अंकित मान तो 3 ही है, लेकिन स्थानीय मान इसका 300 है क्योंकि ये सैकड़ा के स्थान पर है। ऐसे ही 4 के अक्षर का मान अंकित मान तो 4 ही है, लेकिन स्थानीय मान इसका 4000 है क्योंकि ये 1000 के स्थान पर है। तो कोई भी अंक जिस स्थान पर होगा उसका मान उसी स्थान के हिसाब से बदल जाएगा। तो समझ गए होंगे, अंकित मान कभी बदलता नहीं है, लेकिन स्थानीय मान स्थान के हिसाब से बदल जाता है। अब इसका हम हल करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 का अंक है, तो इसका अंकित मान तो है 5 और ये इकाई के स्थान पर है, तो इसका जो स्थानीय मान होगा 5 गुणा 1 यानी 5 ही रहेगा। दूसरा अंक है 7 का, इसका अंकित मान तो 7 ही है, लेकिन ये दहाई के स्थान पर है, तो इसमें 10 से गुणा करेंगे। इकाई के स्थान के अंक में 1 से गुणा करेंगे, दहाई के स्थान में 10 से करेंगे, तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 70। तीसरा अंक है हमारा 3 का, इसका अंकित मान तो 3 ही है, लेकिन ये सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो इसका मान आ जाएगा 300। 4 का अंक हमारा 1000 के स्थान पर है, तो इसका अंकित मान तो 4 ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान इसका बदल जाएगा, तो इसमें 1000 से गुणा करेंगे, तो इसका जो स्थानीय मान आएगा वो आएगा 4000। तो इस तरह संख्या जिस स्थान पर होगी उसका स्थानीय मान बदल जाता है, लेकिन अंकित मान सेम रहता है। ये तो साधारण संख्या के लिए है। और अगर एक संख्या और लिख लेते हैं यहाँ पर 5, तो इसका अंकित मान तो 5 ही है, लेकिन ये 10,000 के स्थान पर है, तो इसमें 10,000 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 50,000। ठीक है। अब हम दूसरा सवाल करेंगे जो दशमलव संख्या का होगा। देखिए, ये दूसरा सवाल है और इसमें हमने एक दशमलव की संख्या ली है। तो देखिए, दशमलव से पहली वाली जो संख्या हैं उनका तो स्थानीय मान वैसे ही निकलेगा जैसे हमने निकाला था, लेकिन दशमलव के बाद की संख्याओं का उस तरह नहीं निकलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद की जो पहली संख्या है ये 10वें स्थान पर है और दूसरी संख्या 100वें स्थान पर है, तीसरी 1000वें स्थान पर है और चौथी संख्या होती तो वो 10,000वें स्थान पर होती। तो इनका कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए, ये 8 का अंक है, इसका जो अंकित मान है वो तो 8 ही है, लेकिन ये 1000वें स्थान पर है, तो इसका गुणा करेंगे 1/1000 से, तो इसका मान आ जाएगा 0.008। ठीक है। अब ये दशमलव के बाद में जो 6 का अंक है वो 100वें स्थान पर है, तो इसका जो अंकित मान होगा वो तो 6 ही रहेगा, लेकिन ये अंक 100वें स्थान पर है, तो इसमें गुणा करेंगे 1/100 से, तो इसका मान आ जाएगा 0.06। ठीक है। 3 का अंक दशमलव के बाद का पहला अंक है, तो ये 10वें स्थान पर है, तो इसका जो अंकित मान है वो तो 3 ही रहेगा, लेकिन इसका स्थानीय मान इसमें गुणा करेंगे 1/10 से, तो इसका मान आ जाएगा 0.3। अब यहाँ पे देखिए, अब ये दशमलव के
पहली वाली संख्या है। अब यहाँ पे 5 का अंक, अब ये इकाई के स्थान पर है, ठीक है। अब ये इकाई के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान अलग होगा, क्योंकि ये 5 का अंक इकाई के पे है तो इसका अंकित मान तो 5 ही है, और इकाई के स्थान पर है तो इसमें 1 से गुणा करेंगे हम, तो इसका स्थानीय मान 5 एकन 5 यानी 5 ही रहेगा। 6 का अंक दाई के स्थान पर है तो इसका अंकित मान तो 6 ही है, और इसमें गुणा करेंगे हम 10 का, क्योंकि दाई के स्थान पर है तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 60, ठीक है। तीसरा अंक 2 का है जो सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसका जो अंकित मान है वो तो 2 ही रहेगा, सैकड़ा के स्थान पर है तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो इसका स्थानीय मान आ जाएगा 200, ठीक है। तो ये दशमलव वाली संख्या है, इनका स्थानीय मान ऐसे निकालते हैं हम। और उम्मीद करता हूँ सवाल आपकी समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेज आपको मिलती रहे। फिर मिलूँगा अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।